हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम 11। आज हम बात करने वाले हैं कि एसएससी सीजीएल 2024 को क्रैक करने का टाइम टेबल क्या रहने वाला है। एक ऐसा स्केड्यूल, एक ऐसा स्टेप्स जो अगर आप फॉलो करते हो तो A to Z आपका सारा चीज कंप्लीट हो जाएगा। मतलब इस वीडियो में मैं आपको 8 ऐसे स्टेप बताने वाला हूं, 8 टाइम टेबल के रूटीन आपको बताने वाला हूं, जिसे आपको स्टार्टिंग डे से एंड डे तक फॉलो करना है, हफ्ते में 7 दिन, और 8 से 10 महीने के अंदर अंदर आप एसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए प्रॉपर प्रिपेयर हो चुके होंगे। मतलब कहीं से भी क्वेश्चन उठा के दे दे, आप बना डालोगे। बस आपको ये डिसिप्लिन के साथ ये सारी चीजें फॉलो करना है। और मैं आपको बता रहा हूं गारंटी के साथ, कोई माइका लाल ऐसा नहीं होगा जो कल को आपको रिस्पेक्ट नहीं देगा। कल को आपका सोसाइटी में इज्जत होगा, आपका वो औकात होगा, आपका वो कद होगा। शायद आज आप कुछ ना बोल पाओ उनके सामने, जो लोग आपको ताना मारते हैं, लेकिन बस चंद 8 से 10 महीने का इंतजार है। बस रुक जाओ, उनके मुंह पे एक ऐसा तमाचा पड़ने वाला है ना आपके सोसाइटी वालों के लोगों के ऊपर, जो आपके ऊपर बिलीव नहीं करते हैं, जिनको भरोसा नहीं है, जो आपको निकम्मा समझते हैं। रुक जाओ भाई, 8 से 10 महीना चुप होकर ये चीजें फॉलो करो। 8 स्टेप बता रहा हूं, ठीक है? तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो एग्जाम 11 मृण्मय भैया के चैनल को प्लीज, क्योंकि हमें स्टार्टिंग डेज में आपकी बहुत जरूरत है। अगर आप हमें मदद करेंगे तो भाई हमारा चैनल बहुत ऊपर जाएगा, और एट द एंड आप ही जैसे लोगों को और फायदा होने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आती हो तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए अपना ओपिनियन। सुनिए मेरा बात, सबसे पहला जो स्टेप है, अगर आप एसएससी का तैयारी कर रहे हो, देखो टाइम टेबल में एग्जैक्ट आपको टाइम नहीं बता सकता। पहले इस चीज को समझ लो, टाइम एग्जैक्ट नहीं बता सकता कि इस टाइम पे पढ़ लो, क्योंकि कोई बच्चा रात में पढ़ता है, कोई दिन में पढ़ता है, कोई शाम में पढ़ता है। सबका टाइमिंग अलग अलग है। कोई बंदा जॉब कर रहा है, उसको मैं कैसे बोल सकता हूं कि इस टाइम पे पढ़ लो? कैसे मैं बोलूं कि सुबह 4 बजे उठ के पढ़ो, रात के 12 बजे तक पढ़ो? नहीं बोल सकता हूं। हर किसी का तरीका अलग अलग है। लेकिन तुम जब भी पढ़ने बैठो, तुमको ये 8 स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहला जो स्टेप रहेगा वो है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। देखना क्या पड़ेगा? तुमको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। अब बोलोगे सर ये कैसी बात कर रहे हो, बेकार की। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर उठा ले तो घंटा कुछ समझ नहीं आने वाला है भाई, समझ में नहीं आएगा। और मैं चाहता भी नहीं हूं कि तुम्हारा वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में पहले दिन में 100 में 100 आ जाए। नहीं आ सकता है, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। तुम उसमें 2 नंबर ही लाओ, 1 नंबर ही लाओ, या फिर 0 मार्क्स ही क्यों ना लाओ। इंपॉर्टेंट यह है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पहले देखने से तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम किस तरीके का होता है, एग्जाम है कैसा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मेरा यह मतलब नहीं है कि भाई तुम जाके किसी पर्टिकुलर पब्लिकेशन का बुक खरीदो और उसका सैंपल पेपर लगाओ। नहीं, तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही लगाना है, एग्जैक्ट जो आ रखा आज से पहले 2023 में, 2022 में, 2021 में, 20 में जितने भी पेपर एसएससी सीजीएल एग्जाम के हुए हैं, चाहे वो प्रीलिम्स के हो या मेंस के हो, जो भी पेपर आपको मिलता है, जिस भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, उसको बनाइए। स्टार्टिंग के 2-3 दिन बनाइए, आपको पता लग जाएगा कि एग्जाम कैसा होता है, और आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ ये चीज हमें पढ़ना है, और हमारा ये वाला पोर्शन स्ट्रांग है और ये वाला पोर्शन वीक है। ये पहला स्टेप है। सेकंड, जो सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है, यहां पे मैंने सारी चीजें यहां पे लेकर रखा है, तो माफ करना अगर मैं यहां पे देखूं तो, बट मैंने पूरा स्टेप्स बना रखा है। सेकंड जो सबसे बड़ा स्टेप यहां पे है कि आपको YouTube पे थोड़ा एनालिसिस करना पड़ेगा। अब आपने पता कर लिया भाई पहला स्टेप क्या है, आपने पता कर लिया कि एग्जाम कैसा होने वाला है, क्वेश्चन एक्चुअली दिखता कैसा है, क्या है सारी चीजें। अब आपको YouTube पे जाके एसएससी सीजीएल एग्जाम का प्रॉपर एनालिसिस करना है कि एग्जाम क्या है, कितने पोस्ट होते हैं, कौन कौन सा जॉब लगता है, क्या सैलरी मिलती है, किसके लिए क्या पेपर देना पड़ता है, क्या कुछ पोस्ट ऐसे होते हैं सीजीएल में जहां पर जिस पर्टिकुलर पोस्ट के अंदर एक्स्ट्रा पेपर देने पड़ते हैं। तो ये चीज आपको पहले से क्लियर रखना पड़ेगा, किसके लिए टाइपिंग टेस्ट है, किसके लिए क्या करना है, कितने मिनट का होता है, सारी एक एक चीज, एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड, एग्जाम की अपडेट, नोटिफिकेशन, डिटेल, सिलेबस, सब कुछ देख जाओ। YouTube पे फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगी, हमारे इस चैनल पे मिल जाएगी। एग्जाम 11 मृण्मय चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने भैया को अपना समझो। भाई तुम्हारा इस सोसाइटी में ना कोई भी अगर साथ ना देना, तुम नीचे कमेंट करना, मैं जरूर साथ दूंगा तुम्हारा, इसका प्रॉमिस करता हूं मैं तुमसे। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, मुझे अपना भाई समझो, छोटा भाई समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। भाई समझो मुझे अपना, चाहे कोई भी समझो, भाई समझो, दोस्त समझो, सखा समझो अपना, बस मेरे साथ जुड़े रहो, बात खत्म। कोई भरोसा करे ना करे, मैं एक खुद स्टूडेंट होकर समझ सकता हूं कि सामने स्टूडेंट पे क्या बीतता है, क्योंकि कभी कभी ना सोसाइटी हमें बहुत गलत जज करती है, एंड हमारा जो औकात होता है ना वो बहुत बड़ा होता है। और तुम दिखाओगे, वो वर्दी जब तुम्हारे ऊपर चढ़ेगी ना, वो जो टोपी और वो 3 सितारा जब तुम्हारे ऊपर लगेगा, तब उनके मुंह पे एक तमाचा लगेगा, याद रखना तुम, ठीक है? उसके बाद जो 3rd नंबर चीज तुम्हें करना है कि अब जब तुमने सब कुछ पता कर लिया, एग्जाम के पैटर्न के बारे में, एग्जाम का क्वेश्चंस देख लिया, सब कुछ, तो अब तुम्हें क्लासेस के बारे में पता करना है। 3rd सबसे बड़ी स्टेप है, और ये चीज चाहे तुम YouTube पे भी कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट में, पेड नॉन पेड बैच भी तुम किसी का देख सकते हो, किसी का प्रॉपर क्लास देख लो, कोई भी टीचर का XYZ देख लो जिसने YouTube पे पूरी पढ़ा रखा हो, क्लास वाइज सारी सब कुछ A to Z। अगर आपको उसकी लैंग्वेज समझ में आ रही है तो नॉन पेड बैच से पढ़ाई करना शुरू कर दो। बुक्स भी वही रिकमेंड कर देंगे, कौन कौन सी बुक आपको चाहिए, कौन कौन सी सैंपल पेपर लेनी है,
क्या करनी है, वो टीचर खुद ही बता देंगे। नहीं तो अगर उनका पेड बैच है, अगर आपको उनका पेड बैच पसंद आता है तो प्लीज उनका पेड बैच लीजिए। लेकिन पेड बैच में बहुत सा मतलब समझ लो आज के टाइम पे गैम्बलिंग हो रहा है, बहुत बहुत बड़ा मार्केट है ये, जो आपको डराते रहेंगे आए दिन कि एग्जाम, मतलब एग्जाम होगा मई में, जून में, जुलाई में, लेकिन आपको बोलेंगे जनवरी में एग्जाम है बेटा, अभी कोर्स ले लो, अभी कोर्स ले लो, 10% डिस्काउंट है, 20% डिस्काउंट है, महामेला, ये वो फलाना ढिमकाना। बहुत फालतू की चीज है ये, बच के रहना इन चीजों से। लेकिन अगर आपको अनपेड या अनपेड जो भी बैच चाहिए देख लो अपना हिसाब से, आपको पेड बैच ले लेना है या फिर बिना बैच का यूट्यूब पे कोई क्लास पकड़ लेना है या फिर ऑफलाइन कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद जो 4th नंबर चीज तुम्हें करना है, ध्यान से सुनो। अब जब तुम पढ़ने बैठोगे तो सबसे पहले तुमने सिलेबस देख लिया कि तुम्हारा सिलेबस होने क्या वाला है। तुम्हें टोटल 4 सेक्शन पढ़ना है सीजीएल के एग्जाम में। सबसे पहला होने वाला है तुम्हारा मैथमेटिक्स, उसके बाद होने वाला है इंग्लिश होने वाला है, उसके बाद होने वाला है रीजनिंग होने वाला है, एंड तुम्हारा जीके होने वाला है। तो सबसे पहले जब तुम पढ़ने बैठोगे, जब तुम्हारी दिन की शुरुआत होगी और जब तुम सुबह में शुरुआत कर रहे होंगे चाहे कितने भी बजे, सबसे पहले इंग्लिश को उठाओ, सबसे पहले वोकैबुलरी उठाओ, सबसे पहले ग्रामर उठाओ। एक ऐसा सब्जेक्ट उठाओ जिसमें याद करना पड़े, जैसे कि वोकैबुलरी होती है, वोकैब्स याद करने पड़ते हैं, उसमें कंसेप्ट का कुछ खेल नहीं है सच। तो जब कोई चीजें में रटना है हमें, जब कोई चीजों में थोड़ा सा दिमाग फ्रेश मांगता है, तो उस समय सुबह सुबह उठ के सबसे पहले वोकैबुलरी में हाथ लगाना चाहिए। 1 घंटा इंग्लिश को दो, 1 से 1.5 घंटा, 2 घंटा दे दिए तो और अच्छी बात है, तुम पे डिपेंड करता है। लेकिन स्टार्टिंग में 1 घंटा दो, एकदम से ये नहीं कि पहले दिन ही 5 घंटा देना है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को, मत करो। स्टार्टिंग में धीरे 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 चलो। अगर लंबे रेस का घोड़ा बनना है ना तो एक एक सीढ़ी छलांग मारना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम्हें जल्दी खत्म भी हो जाना है, शुरू होकर खत्म हो गए, फटाक से बुझ गए, जितने ऊपर गए तेजी से उतना डूब गए, तो उसके लिए तो भाई तुमको पहले दिन ही 10 घंटा पढ़ना है, फिर 8 घंटा, फिर 6 घंटा, फिर 4 घंटा, और चौथे दिन खत्म, कुछ नहीं पढ़ोगे। इससे बेटर है धीरे 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 एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़ो, ठीक है। आएगा भैया 5th नंबर पे कि तुम्हें अब मैथ्स को उठाना है। अब तुम्हारा इंग्लिश हो गया, सुबह सुबह तुमने वोकैब पढ़ लिया, चाहे तुम नीतू मैम की बुक से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो लो। उसके बाद तुमको मैथ्स से उठाना है। मैथ्स का देखो भाई बहुत टीचर है यूट्यूब पे ना, तुम्हें मैथ्स के बहुत क्लास दिख जाएंगे, 1-1 घंटे की तुम्हें मैराथन दिखेगी, सॉरी 10-10 घंटे की, 1-1 घंटे नहीं 10-10 घंटे की। तो सबसे पहले तुम्हें मैथ्स को उठाना है 2nd नंबर पे। जब तुम वोकैबुलरी कंप्लीट हो जाए, जब तुम्हारा माइंड तो रिलैक्स हो जाए, नाश्ता वास्ता कर लो, उसके बाद तुम्हें मैथ्स को उठाना है। अब मैथ्स को तुम्हें हल्के में नहीं लेना है, मैथ्स के पहले कंसेप्ट को तुम्हें समझना है। मैथ्स में क्या करते हैं बच्चे कि पहले दिन से ही शॉर्टकट मारना शुरू कर देते हैं, भैया उनको समझ में भी नहीं आता है, घंटा समझ में नहीं आता है। देखो एसएससी एग्जाम जो है ना वो स्पीड का खेल है, ये मैं मानता हूं, लेकिन कंसेप्ट का क्लियर होना जरूरी है मैथ्स में। पहले मैथ्स में अपने बेसिक्स को क्लियर करो, कंसेप्ट को क्लियर करो। लोग कहते हैं कि 8 से 10 महीने के अंदर तुम्हारा ये एग्जाम के लिए पूरा प्रिपरेशन हो जाएगा। क्यों तुम्हें 8 से 10 महीने के अंदर करना है? तुम 1 साल के अंदर करना, तुम थोड़ा सा 1 साल 1 महीना एक्स्ट्रा लेना, लेकिन पहले कंसेप्ट को समझ लो। अगर तुमने स्टार्टिंग के दिनों में अपना कंसेप्ट को समझ लिया और बेस को क्लियर कर लिया, देखना कि तुम्हें दूसरा तीसरा अटेम्प्ट मारने का जरूरत नहीं पड़ेगा। एक अटेम्प्ट के अंदर तुम अपना पहले ही अटेम्प्ट में एग्जाम को निकाल लोगे। तो पहले मैथ्स के कंसेप्ट को क्लियर करो। 1 शॉर्ट वीडियो देख लो यूट्यूब पे, जो भी चैप्टर पढ़ने जा रहे हो, चाहे वो अलजेब्रा पढ़ने जा रहे हो, चाहे वो ज्योमेट्री पढ़ने जा रहे हो, चाहे वो तुम प्रोबेबिलिटी पढ़ने प्रोबेबिलिटी बोल रहे हो, चाहे वो परसेंटेज पढ़ने जा रहे हो, कोई भी पर्टिकुलर चैप्टर तुम मैथ्स पे पढ़ने जा रहे हो, जाकर के सबसे पहले उनका 1 शॉर्ट वीडियो देखो, यूट्यूब पे मिल जाएगा 5-6 घंटे का, उसको थोड़ा थोड़ा देख लो और उसके बाद उससे रिलेटेड तुम थोड़ा मतलब क्वेश्चंस बनाना शुरू करो। अपने टीचर का जो भी है वीडियो देखो, पहले 1 शॉट देख के कंसेप्ट को क्लियर करो, फिर उसके बाद अपना धीरे धीरे उस पर आगे बढ़ो। तो 2 से 2.5 घंटा तुम्हें मैथ्स को देना पड़ेगा। जितना तुम इंग्लिश को दे रहे हो उससे थोड़ा डबल टाइम तुम्हें मैथ्स को देना पड़ेगा। मैथ्स के नोट्स बनाने पड़ेंगे। मैथ्स इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, लेकिन एक बार तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हो गया तो बेटा कोई तुमसे ना वो तुम्हारा नॉलेज नहीं निकाल सकता, याद रख लेना। एक बार बस, थोड़े दिन की मेहनत है, बस याद रखना है। 6th नंबर कि भाई तुम्हारी जो रीजनिंग है ना उसको अब तुम्हें उठाना है। अब देखो होगा क्या कि तुमने इंग्लिश पढ़ा है सुबह में 1 घंटा, तुमने मैथ्स पढ़ा है, मैथ्स पढ़ने के बाद तुम्हारा दिमाग ऑलरेडी खराब हो चुका है, दिमाग पूरा पक चुका है, मैथ्स से तुम थक चुके हो। लेकिन मैथ्स क्या है, मैथ्स थोड़ा ट्रिकी होता है, लेकिन जब तुमने इस लेवल का मैथ्स जब तुमने बना ही लिया है तो रीजनिंग तो तुम्हारे लिए बच्चों का खेल हो जाएगा। अब रीजनिंग के केस में तुमको करना क्या है कि रीजनिंग में ज्यादा कंसेप्ट्स का खेल होता नहीं है, रीजनिंग में चाहिए तुम्हें स्पीड। तो रीजनिंग के स्पीड में तुम वर्क करोगे मैथ्स के बाद। मैथ्स के बाद क्यों? क्योंकि मैथ्स में तुमने इतने कैलकुलेशन बना लिए होंगे, इतने सवाल बना लिए होंगे, इतने सारे गुना भाग डिवाइड सम जोड़ इतना कर लिया होगा तुमने कि तुम्हारा दिमाग इतना शार्प हो गया है कि अब तुम्हें अगर रीजनिंग का क्वेश्चन मिल जाए तो उसको तो तुम चुटकी में सॉल्व कर दोगे। और जब तुम रीजनिंग का क्वेश्चन तुम सॉल्व करना शुरू कर दोगे, क्योंकि तुमने मैथ्स पहले बनाया है और रीजनिंग बाद में बना रहे हो, तो इसलिए तुम्हें रीजनिंग थोड़ा ईजी लगेगा। ये साइकोलॉजिकल चीज है, मतलब ह्यूमन साइकोलॉजी है। तुम्हें रीजनिंग अब थोड़ा सा लगेगा चलो इसमें क्या ही है, हम तो मैथ्स के इतने बड़े बड़े कैलकुलेशन सॉल्व करते हैं, तो तुम रीजनिंग भी फटाफट से सॉल्व कर दोगे। और जब तुम रीजनिंग सॉल्व करोगे तो तुम्हें कॉन्फिडेंस मिलेगा, और जब तुम्हें कॉन्फिडेंस मिलेगा तो दिन के आखिरी टाइम पे जाकर के 7th नंबर जो स्टेप रहेगा कि तुम लास्ट में जीके पकड़ोगे। अब जीके क्यों? क्योंकि भाई जीके थोड़ा सा लेंदी होता है। जीके में आपका स्टैटिक जीके भी आता है, करंट जीके भी आता है। तो जीके को जैसे कि तुमने इंग्लिश में रटने के लिए सुबह सुबह पढ़ना शुरू किया था, मतलब दिन के सबसे स्टार्टिंग में, तो जीके को तो तुम दिन के सबसे लास्ट में रखोगे, क्योंकि अब जाकर तुम जीके में थोड़ा सा याद करोगे, जीके को थोड़ा सा देखोगे, रटोगे, ये करोगे वो करोगे, फिर तुम्हारा जीके कंप्लीट होगा। अब जीके के लिए तुम्हें न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी है, क्योंकि यहां पर तुम्हारा करंट अफेयर वाला सेक्शन न्यूज़पेपर से क्लियर होगा। और स्टैटिक जीके में तुम्हें थोड़ा रटना पड़ेगा, चाहे तुम ल्यूसेंट से रटो या कहीं से भी रटो, तुम्हें रटना तो पड़ेगा। और रटना जब तुम्हें पड़ेगा तो तुम दिन के लास्ट में
में रटो। क्यों? क्योंकि उस समय तक तुम्हें और कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, सिर्फ रात में रट के तुम्हें सो जाना है। अब उसके बाद अगर तुमने अच्छे से रट लिया तो फाइनली जब ये चीज तुम हफ्ते के 5 दिन करोगे, मंडे टू फ्राइडे, तो सैटरडे संडे के दिन, 8वां जो स्टेप बता रहा हूं, सैटरडे संडे के दिन तुम्हें सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है और मॉक टेस्ट लगाना है। याद रखना, मंडे टू फ्राइडे तक ही तुम्हें सिर्फ पढ़ाई करना है, मतलब कुछ नया चीज पढ़ना है। जो सैटरडे संडे आएगा इस टाइम पे तुम्हें रिवाइज करना है। और याद रखना, जितने भी टॉपर हुए हैं ना, वो सिर्फ पढ़ते नहीं है, वो रिवाइज भी करते हैं। जो बच्चों का एग्जाम नहीं निकलता है वो एक गलती करते हैं कि वो रिवाइज नहीं करते हैं। वो रिवाइज आखिरी दिन के लिए छोड़ते हैं कि भाई अब तो मेरा जब पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा तब हम रिवीजन करने बैठेंगे। और रिवीजन को वो इतना लाइटली लेते हैं कि उनका कुछ भी दिमाग में नहीं आता है। लेकिन अगर तुम सैटरडे संडे को सिर्फ रिवाइज के लिए रखोगे, एक सिस्टम बना के रखोगे, तो इससे क्या होगा, एक तो तुम्हें कुछ नया पढ़ना नहीं है, तो तुम्हारा थोड़ा माइंड फ्रेश होगा सैटरडे संडे के दिन। और सैटरडे संडे के दिन जब तुम रिवाइज करोगे तो जो तुम्हारा पुराना हफ्ते भर में पढ़ा हुआ है वो तुम्हारे दिमाग में पूरी तरीके से छप जाएगा। तुम्हें कुछ भी अलग नया कुछ करने का जरूरत नहीं है। और जब तुम इतना कर लोगे तो आखिरी में हर वीक में एक मॉक टेस्ट कम से कम दे देना, भले उसमें तुम्हें 2 नंबर ही क्यों ना आए। लेकिन याद रखना, जब जो पहला स्टेप मैंने बताया था, मॉक टेस्ट 2 जाकर के सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाओ, जब तुमने पहला दिन दिया था और जब तुम 8th जो मैंने स्टेप बताया, जब तुम हफ्ते के संडे के दिन दोगे, आखिरी दिन जब तुम मॉक टेस्ट दोगे, याद रखना कि उसमें तुम्हारा मार्क्स पहले दिन के कंपैरिजन में डबल आया होगा। मतलब जब मैंने पहला स्टेप बताया कि मान लो कि तुम्हें मात्र 2 मार्क्स ही क्यों ना आए पूरे पेपर में, अब तुम्हें कम से कम 4 मार्क्स आएंगे। अब तुम्हें हंसी आएगी, सर 4 मार्क्स के लिए इतनी खुशी? भाई ये 4 जो है ना, 400 बनने में टाइम नहीं लगेंगे, इस बात का याद रखना, ठीक है? तो थोड़ा सब्र करना, अपना कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना। 8 से 10 महीने तुम्हें ये पूरा फॉलो करना है आंख बंद करके। और रिवीजन बहुत जरूरी है, सैटरडे संडे को रिवाइज करना है और हफ्ते के आखिरी दिन मतलब संडे के रात में ही हो सके एक मॉक टेस्ट बना के सो जाना। एटलीस्ट जितना तुमने अभी तक पढ़ा है उसके बेसिस पे तो बना लेना, जितना पढ़ा है वही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना। देखना कि तुम ये एग्जाम कैसे क्रैक करते हो, कैसे तुम्हारे रिश्तेदारों के मुंह में मतलब तमाचा लगेगा। और जो लोग कल को तुम्हें क्रिटिसाइज करते थे, जो लोग कल को तुम्हें थू करते थे, जो लोग कल को तुम्हें कुछ नहीं समझते थे, वो लोग अब तुम्हारे आने पे तुम्हें सल्यूट करेंगे और तुम्हारे मतलब अपने बच्चे का पैरवी कराने तुम्हारे पास आएंगे। याद रखना, दिन बदलते समय नहीं लगता। श्री कृष्ण भगवान कह के गए हैं, याद रखना कि ये भी एक समय है, बीत जाएगा। तो अगर तुम्हारा समय अभी थोड़ा खराब चल रहा है ना, तुम थोड़ा मेहनत और संघर्ष कर रहे हो, तो याद रखना ये भी एक समय है जो कि बीत जाएगा और एक नया सवेरा आएगा जहां पर सिर्फ और सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। तो अभी लड़ो अपने मेहनत के लिए। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।